दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोई इसे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। परंतु यहीं पर ही इसके साथ में जुड़े हुए हैं कई सारे बड़े रहस्य। ये रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानकर, या फिर मैं यूं कहूं जिन्हें समझकर आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। परंतु वो त्योहार जिसे हम बचपन से मनाते आए हैं, जिसके बारे में हमने कितनी सारी कथाएं सुनी हैं, क्या उसके बारे में अब भी कुछ जानने के लिए शेष है? आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो शायद हमें नहीं पता हो। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइएगा कि ऐसी कितनी बातें हैं जो शायद आपने इस वीडियो में या तो पहली बार सुनी होंगी या फिर आपको भले ही पता होगा, परंतु उस रहस्य का मर्म आपने आज जाना है। सबसे पहली बात ये कि इस त्योहार को हम जिस नाम से बुलाते हैं वो नाम ही अपने आप में अपभ्रंश है। अर्थात दिवाली जो नाम है ये इस त्योहार का एक अपभ्रंश है, यानी कि दशकों से चूंकि ये नाम प्रचलन में रहा है, इसी कारण हम भी इसे आज दिवाली ही बुलाते हैं। परंतु ग्रंथों में इस त्योहार का नाम दिया है दीपावली। ये नाम तो हम जानते हैं, इसमें रहस्य क्या है? रहस्य छुपा है इसी नाम के भीतर। यह नाम बना है दो शब्दों से, दीप और आवली। दीप अर्थात दिए और आवली का अर्थ हो गया है पंक्ति, अर्थात हम दियों को पंक्तियों में सजाते हैं। पंक्ति में क्यों सजाते हैं? क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने का मार्ग दिखाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और घरों में प्रवेश करती है, और चूंकि इस दिन होती है अमावस्या अर्थात अंधेरी रात, इसी कारण दिए जलाकर हम उन्हें बताते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, मेरा घर ये रहा मेरे घर का मार्ग, कृपया करके मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए और हमें सुख संपत्ति श्री ऐश्वर्य से आप हमें इसका आशीर्वाद दीजिए। ये हो गया है पहला रहस्य। परंतु ये रहस्य अभी भी उतना गहरा नहीं है, तो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब इस दूसरे रहस्य को जो थोड़ा सा गहरा है उसे समझने के लिए हम वीडियो के आरंभ में चलते हैं, जहाँ पर मैंने कहा था कि इस दिन हम सजते हैं, संवारते हैं खुद को, अपने बच्चों को, अपने घर को। हम इस दिन के लिए ही सारी खरीदारी करते हैं। परंतु केवल एक दिन के लिए हम इतना कुछ कर लेते हैं, इतना रुपया हम खर्चा कर देते हैं। कुछ तो बात होगी इस एक दिन में। तो हमारा उत्तर होगा हाँ भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी आती हैं, जैसे आप ही ने बताया है इस वीडियो में। तो बात यह है कि लक्ष्मी है कौन? यदि आप लक्ष्मी को केवल धन धान्य प्रदान करने वाली देवी के रूप में मानते हैं, तो ध्यान रखिए इस दिन भले ही लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, परंतु टिकेंगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला है। इन्हें हमें समझना होगा, इन्हें हमें जानना होगा। तो लक्ष्मी जी को समझने के लिए हमें जानना होगा कि समुद्र मंथन क्या है, क्योंकि इनके प्रादुर्भाव की कथा तो उस ही के साथ जुड़ी है। मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कथा हमें पता है, परंतु बात इसके अंदर जो आती है वो ये कि सुर और असुर, ये जो भाई हैं आपस में, इनके पिता एक ही हैं, दो अलग माताएं हैं, ये आपस में लड़ते थे। एक सल्यूशन के नाते इन्हें बताया गया कि आप समुद्र मंथन करिए, यानी कि क्षीर सागर है उसको आप मथिए। जब उसे मथेंगे तो कई सारे रत्न बाहर आएंगे, आप इसे आपस में बांट लेंगे और फिर आपका जीवन सुखमय बीतेगा, क्योंकि अंत में जो निकलेगा वो होगा अमृत। इस अमृत का पान करके आपके जीवन में कभी भी कुछ दुख नहीं आएगा, आप अमर हो जाएंगे। अब सुर और असुर, इन्हें हमने देखा नहीं है। हम मान सकते हैं कि किसी एक समय में हजारों लाखों वर्षों पहले कोई ऐसे जीव रहे होंगे, कोई ऐसी शक्तियां रही होंगी सुर और असुरों के नाम से, जिन्होंने ऐसा बड़ा विलक्षण सा कार्य किया होगा। परंतु इस कार्य की जो इतने वर्षों पहले हुआ होगा, उसकी आज के समय में आवश्यकता क्या है?
हम उसे आज किस परिप्रेक्ष्य में समझें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे समझें, तो यहीं पर ही आता है अध्यात्म। समुद्र मंथन हुआ हो या नहीं हुआ हो, इसकी सत्यता यही है कि ये हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका जो वास्तविक रूप है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, वो यही है कि हमारे जीवन की ये सत्यता को बताता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है। किस प्रकार? सुर और असुर, ये जो दो जीव हुए हैं, दो शक्तियां हुई हैं, ये हमारे भीतर भी हैं। सुर कौन है? सुर वो है जो इस प्रकृति के साथ में लयबद्ध होकर के चलते हैं, वे सुर हैं। यानी वे सुरमय होकर प्रकृति के साथ चलते हैं, इसे समझते हैं। और असुर वो हैं जो अननेचुरल कार्य करते हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं। प्रकृति दो प्रकार की है, एक बाहरी प्रकृति जिसे हम अपना एनवायरनमेंट कहते हैं, और दूसरी प्रकृति वो है जो गीता में बताई गई है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमारी प्रकृति के बारे में बात करी है, जो हमारे गुणों के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी प्रकृति के अनुरूप जब हम कार्य करते हैं, जब हमारी प्रकृति बाहर की प्रकृति के साथ में लयबद्ध हो जाती है, तो हम भी सुर बन जाते हैं। परंतु हमारा मन जो है वो चंचल है। इस समुद्र मंथन से चंद्रमा भी बाहर आए थे। चंद्रमा मन का कारक है। मन जो है वो चंचल है। मन उन कार्यों में भी लगता है जो प्रकृति के विरुद्ध है, और इसी कारण हमारे ही भीतर असुर भी हैं। ये जो समुद्र मंथन है ना, ये हमारी उस क्रिया के बारे में है जिससे हमारी कुंडलिनी का जागरण होगा, इस मथने के कारण, इस मंथन से। अब यहीं पर मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था द्वादशी को, और फिर त्रयोदशी को आए थे स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर। अब यदि मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था द्वादशी को, तो हम दीपावली उसके बाद क्यों मनाते हैं? तो इसका कारण वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती है, हमारे घरों में आती है। मां लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव है वो क्या बताता है? परंतु बात यहीं पर आती है कि दिवाली के दिन या फिर दीपावली के दिन हम मां लक्ष्मी की ही पूजा नहीं करते हैं। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं गणपति के साथ, और हम धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं कुबेर देव के साथ। शरद पूर्णिमा के दिन हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं भगवान विष्णु के साथ। दीपावली के दिन गणपति के साथ में पूजन का क्या कारण है? गणपति तो समुद्र मंथन में बाहर नहीं आए थे। बहुत गहरा रहस्य है इसमें। गणपति जुड़े हैं मूलाधार के साथ। ये मूलाधार के देवता है। मूलाधार में ही हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इसी से हम समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम गणपति की पूजा करते हैं मां लक्ष्मी के साथ, तो ये हमें डायरेक्शन देती है। इस दिन यानी दीपावली के दिन काली पूजन भी होता है, मां शारदा का पूजन भी होता है। आप में से कुछ लोगों को ये अवश्य पता होगा कि वर्ष भर में दो ऐसी रात्रियां होती हैं जो साधनाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक है होली का दिन, यानी जिस दिन होलिका जलाई जाती है वो रात्रि, और दूसरी है दीपावली। होलिका की जो रात्रि होती है उस दिन हम उग्र साधनाएं करते हैं, परंतु जो दीपावली का दिन है ये अति उत्तम दिन होता है। इस दिन हम सौम्य, उग्र, अति उग्र साधनाएं भी कर सकते हैं। कोई सी भी साधना उठाएं तो उस साधना में हमारी सफलता अवश्यम भावी है, अवश्य होगी ही होगी। इसका कारण यही है कि ये जो रात्रि है ये हमारे भीतर के समुद्र मंथन की बात करती है। ये जो रात्रि है ये
एकादशी में जो आरंभ हुआ था समुद्र मंथन, उसके सफलता का सूचक है। ये जो दिन है, इस दिन कमला जयंती भी है, अर्थात 10वीं महाविद्या। मां कमला आप मां लक्ष्मी का ही तांत्रिक रूप मान सकते हैं। यानी इस दिन कितनी सारी शक्तियों का एक साथ प्रादुर्भाव हुआ है, कितनी सारी शक्तियां जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं इस दिन धरती पर विचरती हैं। तो फिर क्या इस दिन हम केवल मिठाई खाकर, पटाखे जला करके, माँ लक्ष्मी की आरती करके इस दिन को हम व्यर्थ कर दें? मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दिन आप किसी साधना को करने का प्रण लें। माँ कमला की साधना हो, माँ लक्ष्मी की साधना हो, भगवान गणपति की साधना हो, हनुमान जी की साधना हो, माँ काली की साधना हो, भैरव की साधना हो, महादेव की ही साधना हो, किसी भी साधना को आप इस रात्रि को उठाएं, एक लक्षित रूप में, यानी संकल्प लेकर के। मां लक्ष्मी का दिन है, संकल्प लेना आवश्यक है। दीपावली के दिन आप जो भी साधनाएं उठाएं, उसमें आप संकल्प लें कि आप 21 दिनों तक, 51 दिनों तक इतनी इतनी मालाएं करेंगे ही करेंगे, और उसको करने का जो लक्ष्य है, जो कारण है, वो भी आप उस संकल्प में लें और फिर उन साधनाओं को करें। ये दिन कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ही विशेष है, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष है। इस दिन का जो रहस्य है, इसे जान करके सच मानिए, आप यदि इसे कार्यरत कर दें, यदि आप इसमें लग जाएं, तो आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। श्री जो है उसमें धन, धान्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य, साथ ही साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी श्री के साथ में जुड़े हुए हैं। मां ललिता का आपको आशीर्वाद इस दिन अवश्य ही प्राप्त होगा, ये भी आप मान करके चलिए। तो मैं पुनः आपसे ये विनती करता हूँ कि इस दिन को आप व्यर्थ नहीं जाने दें। जो कुछ मैंने रहस्य बताए हैं, कई सारी बातें मैंने रिपीट करी हैं, उसका कारण यही है कि मैं वो उन बातों पर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ जिन बातों को हम वैसे भूल ही जाते हैं या फिर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि मैं इन सभी बातों को संक्षिप्त में बताऊँ तो यही है कि दियों को जलाइए, उन्हें पंक्ति में आप सजाइए, पटाखों को जलाइए, क्योंकि पटाखों के साथ में पितरों की पूजा जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इसे उल्का दान कहते हैं। उल्का दान का अर्थ हो गया कि हम फुलझड़ी या पटाखे जला करके हम पितरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं कि वे भी हमारे जीवन में आए। और फिर सबसे बड़ा रहस्य कुंडलिनी जागरण का, सिद्धियों की प्राप्ति का, धन, धान्य, ऐश्वर्य, इन सब की प्राप्ति का जो आरंभिक जो दिन है वो दीपावली ही है। पितरों का आशीर्वाद, मां कमला का आशीर्वाद, मां ललिता का आशीर्वाद, गणपति के साथ में स्थायित्व की आप उसका आरंभ करते हैं। यानी गणपति जो हैं वो मूलाधार के देवता हैं, इससे आपकी कुंडलिनी को स्थायित्व मिलता है, स्थायी रूप से आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है और आपका जीवन सुखमय बीतता है। कहीं से भी मुश्किल कार्य नहीं है, केवल मंत्रों को आप करिए। इस दिन कनकधारा स्तोत्र को आप संकल्पित होकर के, यानी संकल्प लेकर के आप 11 दिनों तक, 21 दिनों तक आप 5 पाठ, 6 पाठ, 11 पाठ, ऐसे इन पाठों को करने का भी आप संकल्प लें। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस दिन का लाभ कैसे उठाते हैं। मैं जाने से पहले आपसे यही कहूँगा कि यदि इस लंबे से वीडियो में, जिसमें मैंने कई सारी बातें रिपीट भी करी हैं, इस वीडियो को मैंने पूरे भाव के साथ बनाया है। और जब आप भावनात्मक रूप से बात करते हैं तो कई सारी बातें भले रिपीट हो जाती है, परंतु मेरा विश्वास है कि वो उस ओर तक पहुंच ही जाती हैं। तो फिर यदि आपको भी कुछ ऐसी बातें पसंद आई हो, कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता थी वो पता चली हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं
आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य ही प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे विदा जाने की अनुमति लेता हूँ। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।